नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लाइव स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। और आज वकील साहब जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर बंगाल में पुलिस मौन क्यों है। केरल में हत्या होती रहती है, पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रहती है। बंगाल में लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसके बावजूद पुलिस चुपचाप देख रही है, तमाशा देख रही है। क्यों देख रही है, इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। আরে বসুন বসুন, এখন খেলা হবে, বসুন। আজকে আমি বিজেপি করে বলে এরা গুলে মেরেছে আমাকে। ওর ব্যবস্থা আমি করতে হবে, আমি করে যাবো, আমি বাঁচবো না। साथियों, लॉर्ड मैकाले भारत में आया था यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, यहाँ पे संस्कृत को खत्म करने के लिए, यहाँ के गुरुकुल को खत्म करने के लिए, और उनके स्थान पे कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी, इसको जो है, और वेस्टर्न कल्चर, इसको मजबूत करने के लिए। और वो बड़े आसानी से सब काम कर रहा था। इसी बीच 1857 में क्रांति हुई, जो पहली आजादी की क्रांति 1857 में हुई। उसके बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। तो भारत के लोगों को पनिश करने के लिए, भारत के लोगों को दंड देने के लिए, भारत के लोगों को जेल में ठूसने के लिए उन्होंने सबसे पहला एक कानून बनाया 1860 में, इंडियन पिनल कोड। अब जो अपराध तो घोषित कर दिया इंडियन पिनल कोड बना के, लेकिन उससे दंड कैसे दें, तो उन्होंने तुरंत 1 साल के बाद 1861 में बनाया पुलिस एक्ट। फिर सजा देना फिर भी मुश्किल था, तो उन्होंने कोर्ट स्टेब्लिश किए और 1872 में बनाया एविडेंस एक्ट। और ये 1860 का पुलिस एक्ट, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट और 1860 का इंडियन पिनल कोड, ये केवल और केवल भारतीयों को दंड देने के लिए, भारतीयों को सजा देने के लिए बनाया गया। जो पुलिस क्रिएट की गई थी 1861 में ये कानून बना के, वो भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी, भारत में अपराध कम करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि भारत के लोगों से वसूली करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों ने डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, जिला बनाया था, और उस जिले में एक कलेक्टर बना दिया था जो टैक्स कलेक्ट करता था। जिले के नीचे तहसील बनाई थी और तहसील में एक डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट कर दिया था, और तहसील के नीचे थाना बनाया था, थाने में थानेदार होता था। लेकिन इन तीनों का जो पर्पस था, कलेक्टर का, डिप्टी कलेक्टर का, थानेदार का, इनको जो बनाया गया था वो भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि भारत के लोगों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अगर अपराध कम करने के लिए ये कानून बना होता, तो सबसे ज्यादा सजा तो अंग्रेजों को मिलती। जलियांवाला बाग कांड उन्होंने किया था, चौरी चौरा में किस तरीके से कांड हुआ था सबको आपको पता है। बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने लाठियों से पीट पीट के मारा था। ऐसे हमारे लाखों भारतीयों को, निर्दोष लोगों को जो आजादी की मांग करते थे, उनको लाठी से, डंडे से पीट पीट के मार दिया गया था। लेकिन किसी अंग्रेज को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कानून ही ऐसा बनाया था।
उन्होंने 1861 में जो पुलिस एक्ट बनाया था उसके द्वारा पुलिस को उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, अपना शासन स्थापित करने के लिए बनाया था, न कि भारत के लोगों को न्याय देने के लिए या भारत में अपराध कम करने के लिए। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, इसीलिए पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली में केवल इतना अंतर आया है, पहले वो अंग्रेजों की गुलाम थी, वायसराय की गुलाम होती थी, उस समय के कलेक्टर की गुलाम होती थी, कलेक्टर के इशारे पे काम करती थी। अब वो सत्ता की गुलाम हो गई है, सत्ताधारी नेताओं के इशारे पे काम करेगी, सत्ताधारी विधायकों के इशारे पे काम करेगी, सत्ताधारी सांसदों के इशारे पे काम करेगी, सत्ताधारी मंत्री के इशारे पे काम करेगी और मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करेगी। इसीलिए बंगाल में इतनी हिंसा हुई है, इतने घर जलाए गए, लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, कितने परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेके अपना सब कुछ छोड़ के भाग गए बेचारे। कुछ असम चले गए, कुछ झारखंड चले आए, कुछ बिहार आ गए, जिसके यहां जहां पे जो जान पहचान जो उनके रिलेशन थे वहां चले गए। लेकिन पुलिस ने ना हवाई फायरिंग किया, ना आंसू गैस के गोले चलाए, ना कोई लाठी डंडा चलाया। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून नहीं बदले गए, क्योंकि यह कानून अंग्रेजों को भी सूट करता था और यह कानून हमारे सत्ताधारी दल को भी सूट करता है। सत्ताधारी दल के लिए पुलिस जो है ये एक तरीके से उनकी प्राइवेट सेना बन चुकी है। लोगों को वास्तव में उनका पूरा वेतन भत्ता तो जा रहा है आम जनता की टैक्स से, लेकिन वो सुरक्षा जो पुलिस देती है वो केवल नेताओं को दे रही है, नौकरशाहों को दे रही है, आम जनता के लिए वो काम नहीं कर रही। और जब तक ये 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदलेगा तब तक ये स्थिति बरकरार रहेगी। आपने देखा होगा अभी झारखंड में क्या हुआ, किस तरीके से हत्या हो गई, पुलिस देखती रह गई। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मेवात में पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि पुलिस इंतजार करती है, कुछ भी एक्शन लेने के पहले वो गृह मंत्री का इंतजार करती है निर्देश का, या सांसद से पूछती कर क्या करें क्या ना करें, या विधायक से पूछे कि क्या करें ना क्या करें। स्थिति ये हो चुकी है कि अगर सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई मुकदमा आप दर्ज कराने जाओ, एफआईआर दर्ज कराने जाओ, तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। बंगाल में वामपंथियों के टाइम में जब वामपंथियों का राज था, ज्योति बसु मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इतनी हत्याएं हुई थी कांग्रेस के लोगों की, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं किया, न चार्जशीट फाइल किया, तो सजा कैसे मिलेगी। ममता बनर्जी जब से आई है तब से लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कांग्रेस के लोगों को मारा जा रहा है, वामपंथियों को भी मारा जा रहा है, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पुलिस आज भी सत्ता की गुलाम है। जब तक सत्ता का इशारा नहीं होगा वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। बहुत अगर आपने कोर्ट से कोई आदेश ले लिया तो एफआईआर भी दर्ज करेगी, तो कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर देगी। और एफआईआर दर्ज भी कर भी लिया तो जो 90 दिन के अंदर उनको चार्जशीट फाइल करना होता है वो चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे। चार्जशीट भी फाइल करेंगे तो उसमें ऐसी घटिया चार्जशीट फाइल कर देंगे कि बाद में कोर्ट उनको बरी कर देगी। चार्जशीट भी फाइल कर देंगे, गवाहों को पेश नहीं करेंगे, तो सबूत के अभाव में आदमी बरी हो जाएगा। ये पूरा खेल चल रहा है। इसलिए आज जो बंगाल में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो घर जलाए गए, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी सरकारें हैं। हमारी सरकारों ने पुलिस रिफॉर्म नहीं किया, इसलिए ये सब नंगा नाच हो रहा है। इसी पुलिस रिफॉर्म के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया और आज आपसे मैं आपको देश की सबसे बड़ी अदालत मानता हूं, जनता की अदालत को मैं देश की सबसे बड़ी अदालत मानता हूं। इसलिए जो दलील हम सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे, अभी तक देते रहे हैं या आगे देंगे, वो दलीलें हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। साथियों, आर्टिकल 14 कहता है भारत में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ तभी स्थापित हो सकता है भारत में जब पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो और पुलिस प्रभावी हो। पुलिस स्वतंत्र तभी हो पाएगी, निष्पक्ष तभी हो पाएगी
इफेक्टिव तभी हो पाएगी जब सबसे पहले तो हम इस घटिया 1861 के कानून को बदलेंगे। दूसरा, हमने न तो यहां पे नार्को कानून बनाया, न हमने पॉलीग्राफ को मैंडेटरी किया, न हमने ब्रेन मैपिंग कानून बनाया। अब चूंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना नहीं है और सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता, तो सजा मिलेगी कैसे? तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल यही किया कि आर्टिकल 14 हमारा फंडामेंटल राइट है, रूल ऑफ लॉ सबका फंडामेंटल राइट है कि देश कानून से चले, संविधान से चले। आज तक इतनी बड़ी लूट हो गई देश में, जितना 600 साल में मुगलों ने लूटा था उतना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा, और जितना 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा उतना 50 साल में हमारे नेताओं नौकरशाहों ने लूटा। लेकिन किसी को सजा नहीं हो रही है क्योंकि पुलिस यहां सत्ता की गुलाम बनी हुई है। इसलिए इसको सत्ता की गुलामी से बाहर निकालने के लिए 1861 के पुलिस एक्ट के स्थान पे एक नया पुलिस एक्ट बनना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सॉली सोराबजी कमेटी बनाई गई। सॉली सोराबजी कमेटी ने एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाया और वो मॉडल पुलिस एक्ट गृह मंत्रालय के वेबसाइट पे पड़ा भी है, लेकिन मॉडल पुलिस एक्ट लागू नहीं हुआ। न कभी किसी विधानसभा में मॉडल पुलिस एक्ट लागू करने की चर्चा हुई, न कभी संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में मॉडल पुलिस एक्ट लागू करने की चर्चा हुई। हम दुनिया से इतनी चीजें खरीदते हैं, फ्रांस से राफाल खरीदते हैं हजारों करोड़ रुपए देके, लेकिन फ्रांस का पुलिस एक्ट भारत में लागू नहीं करते। हम रूस से हजारों करोड़ रुपए देके सुखोई खरीदते हैं, लेकिन रूस का पुलिस सिस्टम भारत में लागू नहीं करते। हम हजारों करोड़ रुपए देकर अमेरिका से दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका का हम पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम भारत में लागू नहीं करते। सिंगापुर से दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, चाइना से दुनिया भर की चीजें खरीदते हैं, लेकिन इन विकसित देशों का जो पुलिस सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम, उसको भारत में लागू नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने भारत में पुलिस रिफॉर्म कर दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया, तो लूट तंत्र बंद हो जाएगा, भीड़ तंत्र कमजोर पड़ जाएगा, माफिया तंत्र खराब हो जाएगा। जो माफियाओं का राज चल रहा है, घुसपैठ माफियाओं का अलग राज चल रहा है, शराब माफियाओं का अलग राज चल रहा है, ड्रग माफियाओं का अलग अपना उनका राज चल रहा है। ये जो माफिया राज चल रहा है वो खत्म हो जाएगा अगर हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। प्रकाश सिंह जी ने पहले पीआईएल फाइल किया था, 1996 में प्रकाश सिंह जी ने फाइल किया। जो प्रकाश सिंह जी यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, बीएसएफ के डीजीपी रह चुके हैं, उनके पीआईएल पे 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिशा निर्देश दिए, 7 डायरेक्टिव्स। अगर आप लोग गूगल करेंगे 7 डायरेक्टिव्स ऑन पुलिस रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट 7 डायरेक्टिव्स ऑन पुलिस रिफॉर्म, तो आपको वो मिलेगा प्रकाश सिंह केस में। वो 7 दिशा निर्देश न तो केंद्र सरकार ने उसको लागू किया, न राज्य सरकार ने लागू किया। भाई, जो यूनियन टेरिटरी है वहां केंद्र सरकार लागू कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी उस सुप्रीम कोर्ट के 7 जो डायरेक्टिव्स थे उनको लागू नहीं किया। किसी राज्य सरकार ने भी उस 7 डायरेक्टिव्स लागू नहीं किया। फिर मैंने पीआईएल फाइल किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सॉली सोराबजी कमेटी ने मॉडल पुलिस एक्ट बनाया था 2006 में, उसको लागू किया जाए। आप गूगल करिएगा अश्विनी उपाध्याय पुलिस रिफॉर्म, अश्विनी उपाध्याय मॉडल पुलिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट, ये अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसका डिटेल मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को प्रकाश सिंह की जो पीआईएल थी पुलिस रिफॉर्म पे, उसके साथ टैग कर दिया। तो अब हमारी पीआईएल और प्रकाश सिंह जी की पीआईएल एक साथ में चल रही है। हम लोग अभी कंटेम्प्ट फाइल किए हैं कि जो 2006 का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसको सरकारें लागू नहीं कर रही है, वो कंटेम्प्ट भी चल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन 2006 में आया था, 2021 हो गया, आज तक सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। इसलिए मैं आपके जनता की अदालत में आया, इसलिए मैं आपके पास बताना चाह रहा हूं कि पुलिस रिफॉर्म न होने से किस तरीके से थाने वसूली के अड्डे बन चुके हैं। थाने इस समय क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं बने हैं, बल्कि वसूली के अड्डे बन गए हैं। अब आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को जन दबाव बनाना है, आप लोगों को इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े इस पूरे कार्यक्रम के साथ, जो वकील साहब कार्यक्रम चल रहा है।
तभी तो ये विषय आगे, अगर एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करता जाए तो मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ये वीडियो पूरे देश में फैल जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि बंगाल में हिंसा का मूल कारण क्या है। और आप देखिए, इतनी आगजनी हो गई बंगाल में, इतना सब कुछ हो गया, केवल तू मैं हो रहा है, केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, केवल पोल खोल हो रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी की पोल खोल कर रही है, दूसरी पार्टी पहली पार्टी की पोल खोल कर रही है, लेकिन कोई भी पुलिस रिफॉर्म की मांग नहीं कर रहा है। यह आरोप प्रत्यारोप तू मैं पोल खोल करने से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप करने से जो वसूली का अड्डा बना हुआ था ना, वहां से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप से जो थाना इस समय पूरी तरीके से दलाली का अड्डा बन चुका है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने पुलिस रिफॉर्म कर दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमने दलील दिया है कि सरकार, हमने जो मॉडल पुलिस एक्ट बनाया हुआ है, या सोराबजी कमेटी ने मॉडल पुलिस एक्ट बनाया, उसको लागू कर ले, नहीं तो अमेरिका का पुलिस एक्ट की नकल कर ले, या सिंगापुर के पुलिस एक्ट की नकल कर ले, या इजराइल से हम इतनी चीजें खरीदते हैं उनके पुलिस एक्ट की नकल कर ले। भाई, जब तक हम पुलिस को मॉडर्न नहीं बनाएंगे, कानून 1861 का चल रहा है, गोला बारूद भी हम घटिया यूज कर रहे हैं, बंदूक भी पुलिस के पास जो होती है, आतंकवादी और जो बदमाश है AK-56 लेके घूम रहे हैं, हमने पुलिस को वही दे दिया पुराने जमाने की राइफल। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जितने चोर लुटेरे अपहरण करने वाले हैं, ये स्पीडिंग बाइक लेके घूम रहे, रेसिंग बाइक लेके घूम रहे, हमने पुलिस को वही पुराने जमाने की बाइक दे रखी है। अगर वो दौड़ाए तो उनको दौड़ के पकड़ भी नहीं सकते, पीछा करके पकड़ भी नहीं सकते, वही पुराने जमाने की जीप दे रखी है। और ये केवल और केवल इसलिए दिया गया है कि इस देश में लूट तंत्र बरकरार रहे, सत्ता का तंत्र बरकरार रहे। और जब तक आप लोग नहीं जागेंगे, जब तक आप लोग इस विषय पे सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक न पुलिस रिफॉर्म होगा, न जुडिशियल रिफॉर्म होगा, न इलेक्शन रिफॉर्म होगा। बाकी विषयों पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि मैं इस वकील साहब जो कार्यक्रम है, जो लाइव स्ट्रीट भारत ने शुरू किया है, इस पे हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते किसी एक विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए। मेरा आपसे केवल इतना आग्रह है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को आप फेसबुक पे अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट करें, आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि समस्या जो दिख रही है उसका रूट काज क्या है। नेता तो केवल आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तूने मारा, तूने घर जलाया, घुसपैठियों ने घर जलाया। हाँ, घुसपैठियों ने घर जलाया, लेकिन घुसपैठियों को बसाया किसने? घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस काम क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि पुलिस गुलाम बनी हुई है। इसलिए इस विषय पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, लाइव स्ट्रीट भारत को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां आप सोशल मीडिया में एक्टिव है, वहां हर जगह इसको फैलाइए। एक बात और, 8 अगस्त को, आगामी 8 अगस्त को हम इस 1861 में बने हुए पुलिस एक्ट को जलाएंगे जंतर मंतर पे। इनफैक्ट हम केवल 1861 के पुलिस एक्ट को नहीं जलाएंगे, बल्कि 1947 के पहले के जितने भी कानून हैं, हम सबको जलाएंगे इस बार 8 अगस्त को। 8 अगस्त को इसलिए जला रहे हैं क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और इस बार 8 अगस्त 2021 को हम भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहला काम करेंगे, 1947 के पहले के सभी कानूनों को जलाएंगे। आप लोग अगर दिल्ली आए तो बहुत अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप दिल्ली आए, एक सप्ताह के लिए दिल्ली जरूर आए। 8 अगस्त से 15 अगस्त के लिए एक सप्ताह की छुट्टी ले लीजिए और दिल्ली के जंतर मंतर पे आइए, हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।